इतना अगर मेरे दोस्त आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलती है तो दोस्तों वो हमें धनवान बनाने के लिए आती है। बेसिकली जैसे हम लोग चाहते हैं कि हर एक चीज के अंदर दो पार्ट के अंदर होती है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है, तो हर एक काम के अंदर दोस्तों दोनों चीजें काम करती है, अच्छी आई और बुराई, पॉजिटिविटी निगेटिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हर एक चीज के, हर एक प्रोसेस के दो पहलू होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर अमीर क्यों हैं और गरीब क्यों हैं। दोस्तों हमारी बॉडी के भी दो पार्ट है, दो हिस्से काम करते हैं दोस्तों। अब उस हिस्से को हम समझ लेते हैं कि हम कौन से पार्ट को ज्यादा यूज करते हैं और कौन से पार्ट को यूज नहीं करते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी के दो पार्ट होते हैं, जो गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एक गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये दो बॉडी के पार्ट होते हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों, जो हम कहते हैं ना कि जो गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है नौकर का पार्ट, और जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है मालिक का पार्ट। राइट। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम सभी लोग जो है ना, जो मतलब जो हमारा जो सर्वेंट वाला पार्ट जो है उसको हम बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, जैसे सुबह शाम खाना खाना, एक्सरसाइज करना, तो क्या है, सर्वेंट वाले पार्ट को दे रहे हैं। खाना खा रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो वो क्या है, वो नौकर वाले पार्ट को जा रहा है। राइट, मतलब फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, यानी कि जितनी भी दुनिया की जो भी स्वादिष्ट चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है, हम इस बॉडी को, इस नौकर वाले पार्ट को खिलाते रहते हैं, इसको खुराक देते रहते हैं, इसी को खुराक देते रहते हैं, हर दिन देते हैं। ठीक है, अगर हेल्थ बनानी होगी तो इस खुराक वाले पार्ट की बनानी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा नौकर स्ट्रांग रहेगा, अगर हमारा नौकर ताकतवर रहेगा, तो ये ज्यादा मेहनत करके हमको पैसे बना के दे सकता है। लेकिन जो मालिक वाला पार्ट होता है उसको तो दोस्तों हम बिल्कुल ही, उसका तो हम उपवास कर देते हैं, उसको तो हम कुछ खिलाते भी नहीं है। क्या है वो? हमारा है ब्रेन, वो है हमारा माइंड, उसको क्या हम देते हैं। जबकि अगर देखा जाए ये नौकर वाला पार्ट दोस्तों हमें कितने पैसे कमा के देता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, बस। इससे ज्यादा वो आपको दे ही नहीं सकता है, क्योंकि नौकर की तो क्या है कि सोच होती है कि मालिक को अगर ज्यादा कमा के दे दिया तो वो हमारे ऊपर क्या है कि बहुत ही अत्याचार करने वाला है। इसलिए बॉडी आपको फिजिकल काम करने से दोस्तों 1000 500 रुपए कमा के दे सकती है और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने अपने इस ब्रेन को, अगर अपने इस मालिक को कुछ खिलाया, इसकी खुराक क्या है मेरे दोस्त, इसकी खुराक है नॉलेज, इसकी खुराक है एजुकेशन, इसकी खुराक है दोस्तों टैलेंट। यानी कि अगर आप इसको इसको एक खुराक देते हैं, इसको नॉलेज देते हैं, इसको ज्ञान देते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से दीजिए, तो दोस्तों क्या होगा, ये मालिक आपका स्ट्रांग होगा। और अगर जिस दिन दोस्तों आपने इस मालिक को अपने खुराक देना स्टार्ट कर दिया, मेरे दोस्त, ये आपको हर दुनिया पृथ्वी पे हर एक चीज का मालिक बनाने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज दोस्तों तो हमारी आज जो दोस्तों यहाँ पे सेशन होने वाला है, ये खुराक है आज की ट्रेनिंग हमारे इस मालिक को देने के लिए। अगर इस ब्रेन को दोस्तों आपने आज की खुराक, आज की डाइट आपने दे दी, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में क्या नाम है, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर दोस्तों आप बहुत ही सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनैलिटी आप भी बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा समय जाए नहीं करते हुए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बुलाने वाले हैं आज के अपने डायनेमिक स्पीकर को, अपने लीडर को, और सुनने वाले हैं दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सेशन दोस्तों सर का रहता है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेके, एक बार तेजी के साथ में अपने हैंड रेस करेंगे। जितने लोग भी एक्साइटेड हैं और जितने लोग भी उपस्थित हैं इस मीटिंग के अंदर, तो अपने हैंड रेस के माध्यम से दोस्तों अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चलिए, जो भी आपका साधन हो, जो भी आप चाहते हैं कि आप फॉलोवर बुके के साथ में हम उनको वेलकम करेंगे। और दोस्तों हमारे भारतीय की संस्कृति भी यही कहती है कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं हम उनका सम्मान जो है तालियों से करते हैं, फूलों से करते हैं, बुकों से करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। तो दोस्तों हम डिजिटली काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सपोर्ट आपका बहुत बड़ा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने मुझे यहाँ पे कोऑपरेट किया। अब बुलाने जा रहा हूँ दोस्तों आपके बहुत ही जबरदस्त वेलकम के साथ में दोस्तों आज के स्पीकर को, आज के डायनेमिक लीडर को। तो नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर घनश्याम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अरविंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन इनविटेशन के लिए। और सभी लीडर्स का भी मैं वेलकम करूंगा आज की इस सुबह की वेला में और बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ घनश्याम बेड़ा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। दोस्तों, एजुकेशन की यदि मैं बात करूं तो बीएससी मैथमेटिक्स से एजुकेशन किया और बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ में। और आज वो जो डिग्री है वो पता नहीं कहाँ है। फुल टाइम मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं और इसके लिए मुझे लगता है कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है। इसमें एक अलग ही लेवल का नॉलेज चाहिए जो मैं आपको देने वाला हूँ आज। तो आज के सेशन के लिए मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है जो अपन को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना ही पड़ता है। तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं।
तो अगेन वेलकम आप सभी का एक शानदार इकोसिस्टम में दोस्तों, मेटापोर्ट्स होली चेन। सबसे पहले अपन बात करेंगे सफलता के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, और जो जो चीजें ऐसी है जिनको हमें मतलब कर्म वाइज हमको फॉलो करना ही पड़ता है। तो सफलता की जड़ में 5 बातें हमेशा होती है। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली चीज है दोस्तों, सपने और जरूरतें। अभी अरविंद सर ने भी काफी चीजें बताई और शुरुआत में काफी चीजें और गहराई वाली चीजें एक्सप्लेन करी कि हमारे जो बॉडी है वो 2 टाइप की होती है। हम किस बॉडी का ज्यादा यूज करेंगे तो कितना पैसा बना पाएंगे, ये चीज इसी पे डिपेंड करेगी। हमारा जो माइंड होता है ये भी 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो हम यदि अमीर बनना चाहते हैं, और जितने भी आज तक अमीर बने हैं उन्होंने ज्यादा जो यूज किया है वो किया है सब कॉन्शियस माइंड का। अच्छा, कैसे ये काम करता है? जैसे हम शुरुआत में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बहुत दिक्कतें आती है, हम गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, अपन कॉन्शियस माइंड से वहां पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम गाड़ी सीख जाते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। हम कब गियर लगा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। एक टाइम बाद में हमारा सब कॉन्शियस माइंड के जरिए वो काम होने लग जाता है। कई बार जो चीजें हम सोचते हैं वह चीजें ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में होने लग जाती है। कब? जब हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है। तो वही चीजें हैं। सबसे पहले हमें सपने और जरूरतों को पैदा करना पड़ेगा। मतलब यदि आज तक हमने कोई ड्रीम नहीं बनाए तो आज हमें जरूरत है हमें सपनों को क्रिएट करने की। दोस्तों, सपने क्या हो सकते हैं? सपने, बात करूं, आपके पास में कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास आपका घर कैसा होना चाहिए, आप अपनी फैमिली को कैसी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, वो आपके ड्रीम्स होना चाहते हैं। यदि इन चीजों के बारे में आपने आज तक नहीं सोचा तो कहीं ना कहीं आज आपको सोचने की जरूरत है और एक विजन बोर्ड क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को यह भी पता है कि दोस्त अपना विजन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखना हो, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ना दोस्तों, उन लोगों का विजन बोर्ड ऑलरेडी क्लियर होता है। और आज एक बेहतरीन सक्सेसफुल लीडरशिप, मिस्टर लाडो, उनका भी विजन एकदम क्लियर है मेटापोर्ट्स को लेके। उनको कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च करना है और कैसे काम करना है, वो टाइम टू टाइम हर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उनका विजन बोर्ड पहले से, उनका रोड मैप पहले से तैयार है। लेकिन हमारा क्या रोड मैप पहले से तैयार है? यदि नहीं है तो हमें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रोड मैप के, बिना सपनों के हम कहाँ पहुंचेंगे इसका हमें खुद को नहीं पता चलेगा। इसलिए सपने होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सपने मतलब आपने किसी चीज के बारे में सोचा कि आपको क्या चाहिए, आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल बाद में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो, ये चीज आपने सोचा, वो आपका सपना होता है। लेकिन लक्ष्य, लक्ष्य या गोल क्या होता है? जो आपका सपना है उसमें आपने एक टाइम डिसाइड कर दिया कि ये चीज मुझे इस तारीख को इस टाइम पे चाहिए ही चाहिए, तो वो एक गोल में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। सपने तो बहुत सारे लोगों के होते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन जब तक उसकी एक टाइम डिसाइड, अपन एक लिमिट डेट नहीं डालेंगे तब तक वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगी। और गोल में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आती है चीज योजना बनाना। आपके सपने हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपने आपने बनाए, एक डेट डिसाइड करी, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे को एक योजना बनानी पड़ेगी कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। और योजना बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका सीनियर अपलाइन। आप उनके साथ बैठिए, उनको बोलिए सर मेरे ये सपने और ये मैं पूरा करना चाहता हूँ, कैसे होंगे सर? आप मुझे इसकी एक योजना बनाएं, आप मुझे इसकी एक प्लानिंग बताएं। तो वो आपकी हेल्प करेंगे और आप खुद से जो योजना बनाएंगे वो भी वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा दोस्तों। ये पूरी दुनिया ज्यादातर 95% जो है वो बिलीव पे चल रही है। सबसे पहले किस पे बिलीव करना पड़ेगा? खुद पे बिलीव करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। और काबिलियत नहीं है तो मैं अपने अंदर ये काबिलियत डेवलप करूंगा, मैं सीखूंगा और मैं कर जाऊंगा। ये बिलीव अपने को खुद पे होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा बिलीव होना चाहिए अपलाइन पे, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन पे, एक
एक मेंटोर आपका होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मेंटोर, मैं नहीं कहता आप गुरु बनाए, गुरु एक अलग चीज होती है, आप मेंटोर बनाए जो एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा चुके हैं, आप उनको अपना मेंटोर बना सकते हैं। आप उनके मार्गदर्शन पे मेटाफोर्स में काम कर सकते हैं। तो आपको उन पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने मेंटोर पे विश्वास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ, जब उनका थोड़ा सा अचीवमेंट क्या आ जाता है, थोड़ा सा वो पैसा क्या कमा लेते हैं, वो अपने आप को इतना ज्यादा समझने लगते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन दोस्त, जब तक आप ये सोचेंगे ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं तो ये काम चल रहा है, तो ये आपका ऐसे मान लो एक डिग्रेड पॉइंट है। आप यहाँ से मतलब ग्रोथ फॉल पे नहीं जाने वाले, आप यहाँ से डाउनफॉल पे जाने वाले हो। तो आपको अपने मेंटोर पे बिलीव करना पड़ेगा, और आपको उनकी बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों पे जिस दिन आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया ना, उस दिन दोस्त, मैं हकीकत बता रहा हूँ, सोच लेना आप डाउनफॉल पे जाने वाले हैं। तीसरी चीज, आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट पे। 15 दिन साइड मेंटेनेंस पे क्या चली गई, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ गए। बहुत सारे लोगों को डाउट होने लग गया, क्या सर साइड प्रॉपर चल जाएगी? दोस्तों, ये आप खुद सोचो ना, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और मिस्टर लाडो कोई इतना इतना मतलब वो भी नहीं है, उनके पास में ऑलरेडी पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत ब्रिलियंट पर्सन है, और विजन उनका बहुत बड़ा है। निवो डाओ मेटावर्स के अंदर वो क्या क्या करने वाले हैं वो हम सोच नहीं सकते। तो हमें अपने सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा। अभी टेक्सटाइल क्या लॉन्च नहीं हो रहा, लोगों को अभी भी घबराहट हो रही है, सर आइडिया आई हुई है, कैसे होगा काम? अरे मेरे भाई, जो है उस पे काम करो, यूनाइट वर्स है, जितना करवा सकते हो लोगों का इन्वेस्टमेंट कराओ। आपको तो डर ये भी था कि यूनाइट वर्स में पता नहीं लॉन्च होगा या नहीं होगा, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने यूनाइट वर्स लाइव है। और सबसे बड़ा जो फंड है, टेक्सटाइल में तो क्या फंड है, टेक्सटाइल में तो कुछ ही नहीं है, 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको पता है मिस्टर लाडो, टेक्सटाइल को तो क्या ही मतलब उसमें तो क्या ही लेके भगेंगे, लेके भगना था तो यूनाइट वर्स में जो फंड पड़ा था इनर बैलेंस, इनर बैलेंस के अंदर, वो लेके भगते। लेकिन कई लोगों के अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, आज भी वो इधर उधर भटकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा सबसे पहले खुद पे। बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ, और एक टाइम डेट डिसाइड करो कि मुझे 2 साल में ये करना है, मेरे सपनों के लिए काम करना है, और मैं अपने फैमिली को एक फाइनेंशियली फ्रीडम यहाँ से दूंगा। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया, पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, मुझे इसी में काम करना है। दूसरा, बिलीव करो अपने मेंटोर पे। छोटी छोटी चीजों के लिए आप उनसे ऐसे मत करो कि मुझे ही आता है, मेरे पास में यही है। आप उन पे बिलीव करो, उनके मार्गदर्शन पे काम करोगे, बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। तीसरा, बिलीव करो अपने सिस्टम पे, अपने प्रोजेक्ट पे, मिस्टर लाडो पे बिलीव करो, बहुत बड़ा होने वाला है। और जिन लोगों ने बिलीव किया है वो बहुत बड़ा कर पाए हैं। दोस्तों, 5 ही चीजें काम करना पड़ेगा। आपके सपने हैं, अच्छी बात है, आपने उनको गोल पे डिसाइड कर लिया, उससे भी बेस्ट बात है। आपने योजना भी बना ली कि काम कैसे करना है, अपने सीनियर के साथ, मेंटोर के साथ बैठे प्लानिंग कैसे करनी है, सर इन चीजों को, इन गोल्स को कैसे पूरा करना है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको बिलीव भी है कि मैं कर जाऊंगा सर, मुझे बिलीव है, मैं ये जो सपने हैं मैं ये करूंगा, पूरा 100% करूंगा। 5वीं चीज है दोस्तों, उस पर काम करना पड़ेगा। अब ये जो 5 चीजें हैं, इनमें एक भी चीज यदि हम नहीं करते हैं तो हम बड़ी सफलता या फिर सफलता नहीं ले पाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे असफलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं मेटापोर्स के अंदर। सबसे पहले, जिसने कोई सपने या जरूरतें नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ पे काम ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि सपने और जरूरतें जिसकी बहुत ज्यादा होती है, जिसको लाइफ में बहुत बड़ा करना होता है ना, वही व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा। स्पष्ट स्पष्ट बात यह है। दूसरी चीज ये है, जिसके पास सपने और जरूरत तो है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं बदलते, उनको ये नहीं पता ये चीज कब करना है, तब तक हम बड़ी सफलता नहीं अचीव कर सकते। तो सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, हमेशा लक्ष्य में उनको कन्वर्ट करना ही होता है। दोस्तों, आगे यदि हम बात करें, किसी व्यक्ति के पास में सपने हैं, जरूरतें हैं, उन्होंने प्रॉपर उनका लक्ष्य भी बनाया, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो भी ये चीजें नहीं हो पाएगी। अच्छा, हमारे सपने हैं, लक्ष्य बना लिए, योजना भी बना ली, प्लानिंग प्रॉपर है, लेकिन बिलीव ही नहीं है। बिलीव नहीं है, खुद पे बिलीव नहीं है,
और एक ऐसी शख्सियत पे बिलीव नहीं है जिन्होंने आपको बनाया है। आप जो भी हो आज उनकी वजह से हो। मानता हूँ आपकी आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन यहाँ पे लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए आपका मेंटोर का बहुत बड़ा हाथ है। आपको उन पे भी believe बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सारी चीजें आपके पास में है, आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपने प्रॉपर प्लानिंग बना ली, आपको बिलीव है मैं ये कर जाऊंगा। अब प्लानिंग के साथ में आप प्रॉपर काम करोगे तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे आप सफलता शख्सियत को अचीव कर जाओगे, और आपको इस पूरी दुनिया में कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, जो व्यक्ति कर्म करता है ना वो अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आप यहाँ पे यदि कर्म कर रहे हो तो आप अपना फ्यूचर आप खुद डिसाइड करोगे, और ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। और चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है 5+C, यानी कि ये 5 क्वालिटीज होती है, ये 5 गुण होते हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर होने ही होने चाहिए एक बड़ी सक्सेस के लिए। अच्छा, ये इसकी फुल फॉर्म यदि 5+C की यदि फुल फॉर्म की यदि बात करें, क्या क्या क्वालिटीज क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तो हम 1 to 1 यदि बात करें, सबसे पहले पेशेंस, धैर्य। दोस्तों एक बीज हम लगाते हैं तो उसको फल लगने में टाइम लगता है, ये नेचर होता है प्रकृति का। आज आपने बीज लगाया तो क्या कल फल लग जाएंगे? ये पॉसिबल है ही नहीं, ये प्रकृति का नियम नहीं है। यदि आपने आज किसी काम में शुरुआत करी है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप ऐसे चाहो कि मुझे सर आज ही मैं करोड़पति बन जाऊं, आज ही मुझे सारे सपने पूरे हो जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और जिन लोगों को पेशेंस नहीं होता है उन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस बना है। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई फिक्स सैलरी वाला काम नहीं है हमेशा आता रहेगा आपके मतलब बैंक में क्रेडिट होता रहेगा, अप डाउन चलेगा हमेशा बिजनेस। लेकिन यदि आप के अंदर आप है ना बहुत खुश रहते हैं, जैसे डाउनफॉल आता है आप दुखी हो जाते हैं, आप बिजनेस छोड़ देते हैं, तो आपके लिए ये बिजनेस नहीं है दोस्तों। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपने बिजनेस को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा जब आपका बिजनेस ऑटो मोड पे काम करे। ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया, हमेशा एक पॉजिटिव नजरिया आपको रखना पड़ेगा। और दोस्तों आप नेगेटिव नजरिया रखिए तो इस दुनिया में कर ही क्या पाएंगे, हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे। आपने पहले भी नेगेटिव सोचा, सर अब तो पता नहीं साइड लाइव होगी या नहीं होगी। आप उस समय यह भी सोच सकते थे ना कि सर बिलीव है, मैं आइडिया निकालूंगा, मैं इन्वेस्टरों को उनसे उनसे पूरी प्लानिंग करूंगा, और जैसे ही साइड लाइव होगी मैं धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। ये एक पॉजिटिव नजरिया था। अब आपकी चॉइस थी, आपने क्या सोचा, आपने कैसे काम किया। लेकिन दोस्तों बड़ी सफलता के लिए हमारे को हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव सोचना ही रहता है, अपने नजरिए को हमेशा सकारात्मक बनाना ही होता है, तभी बड़ी सफलता हमें मिल सकती है। आगे बात करें दोस्तों, टेक्निक्स, तकनीक भी बहुत ज्यादा काम करती है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आपके पास पेशेंस है, फिर आप टेक्निक के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में काम करते हैं, तो हम बहुत बड़ी सफलता अचीव कर सकते हैं। आगे बात करें होनेस्टी या ईमानदारी। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर 5-7 लाख रुपए कमाना बड़ी चीज नहीं है, 10-15 लाख रुपए कमाना बड़ी चीज नहीं है। आप कमा सकते हैं आसानी से, बिना ईमानदारी के भी, चीट करके भी, इधर उधर से करके भी आप कमा लेंगे। लेकिन आपका विजन है यहाँ से करोड़ों रुपए कमाना, अरबों रुपए कमाना, तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर चीट कर दिया तो वो बड़ा आप नहीं अचीव कर पाएंगे। ईमानदारी, होनेस्टी के साथ में काम करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी, लगातार स्थिरता के साथ में हमारे को वर्किंग करनी पड़ेगी। ये दोस्तों 5 चीजें हैं, धैर्य, नजरिया, पॉजिटिव सोच, टेक्निक्स, ईमानदारी और स्थिरता, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में हमें वर्किंग करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अब हम सक्सेस को अचीव करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है ना कि हम प्लान देते हैं, तो क्या चीजें वहां पर काम करती है, कैसे हम तुरंत ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, उन चीजों की हम बात करते हैं। ओनली 3 थिंग्स गिव योर 100% सक्सेस, 95%
टेक्निक्स और 100% फाइन ट्यूनिंग, 100% सफलता के लिए। दोस्तों, जो डिले डाले लोग होते हैं ना, जो डील मतलब उनका, मैं तो मानता हूँ उनका विजन ही नहीं होता। वो ऐसे जबरदस्ती प्लान दिखा रहे होते हैं किसी को, उनको उस सिस्टम का नॉलेज नहीं होता, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता। वो यदि किसी को प्लान दिखाएंगे तो वो प्लान दिखाएंगे, लेकिन वो वहां से ज्ञान लेके आएंगे, वो ज्वाइनिंग लेके नहीं आएंगे। वो जो जिनको प्लान दिखा रहे तो उनसे ज्ञान लेके नेगेटिव होके आएंगे। तो यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? 90% आपके पास में एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो एटीट्यूड होना चाहिए। आपके जोश को, आपके जुनून को देख के ज्वाइनिंग आती है दोस्तों। आप कितने मिनट के साथ में हम देते हैं, लोग लाखों रुपए भी ज्वाइनिंग के लिए दे देते हैं। 95 एक्साइटमेंट आपका काम करता है। तो हमेशा अब याद रखना, आप जब भी प्लान दो किसी भी व्यक्ति को, आपका एक तो उस प्लान को लेके बहुत बड़ा विजन होना चाहिए, और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जुनून होना चाहिए। तभी आप ज्वाइनिंग ला सकते हैं। 8% टेक्निक्स आपका जो प्लान देने का तरीका है, वो केवल 8% काम करता है। और 2% फाइनिंग ट्यून, आप लोगों के साथ में कैसे बातचीत करते हैं, आप लोगों के साथ में मतलब कैसा व्यवहार करते हैं, वो 2% काम करता है। तो दोस्तों, ये चीजें मिलके हमें 100% सफलता दिलाती है। क्या क्या चीजें हैं? 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और आपका विजन प्लान को लेके बहुत बड़ा होना चाहिए। यदि आपका ही विजन बड़ा नहीं है, आपकी सोच बड़ी नहीं है, तो आप ज्वाइनिंग नहीं निकाल सकते। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। और आपको 8% प्लान देना आना चाहिए, आपको ठीक ठाक प्लान भी देना आना चाहिए। देते हो आप, मतलब ठीक ठाक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो, तो आप आसानी से ज्वाइनिंग ला सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। और 2% फाइनिंग ट्यून, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल भी हमारा होना चाहिए। आगे हम बात करें दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और बड़ी सफलता, बड़ी टीम डुप्लीकेशन से ही क्रिएट होती है। डुप्लीकेशन मतलब बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं कि सर, सारा ही काम मैं ही कर दूं, प्लान भी मैं ही कर दूं, फॉलोअप भी मैं ही कर दूं, ज्वाइनिंग भी मैं ही ला दूं, नीचे वालों को मैं कुछ नहीं सिखाऊं, सारा ही काम मैं ही करूंगा सर। तो सारा ही काम आप ही करेंगे तो क्या बड़ी टीम बना पाएंगे आप? नहीं बनेगी बड़ी टीम। बड़ी टीम कैसे बनती है? जैसे आप हो, आपके डाउन में वैसे ही लोग हो। आप हो, आपके डायरेक्ट 10 लोग हैं, वो क्यों सेम आप ही की तरह है, आप ही की तरह प्लान करते हैं, आप ही की तरह फॉलो अप करते हैं, और शानदार तरीके से जोनिंग लाते हैं और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। सेम टू सेम आपकी कॉपी है, आपके डायरेक्ट 10 लोग। तो सोचो वो 10 लोग नए कितने लोगों को डुप्लीकेट करेंगे। और बहुत ज्यादा हम मिस्टेक करते हैं, वो डुप्लीकेशन में करते हैं, चीजों को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। हम कैसे काम करते हैं? हम करते हैं जैसे हमने किसी को डायरेक्ट लगाया, और उसके जैसे डायरेक्ट, मतलब उसके डाउन में जैसे ही जोनिंग आती है, हम डायरेक्ट वालों को भूल जाते हैं, वो क्या कर रहा है पता ही नहीं, उनके नीचे वालों पे फोकस करना शुरू करते हैं। फिर उसके नीचे जैसे ही जोनिंग आती है, जो नए नए लोग हैं उस पर फोकस करते हैं, और नीचे डेप्थ में हम काम करने लग जाते हैं। ऊपर वालों का पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और डेप्थ में आप काम कर रहे हो। क्या बड़ी सफलता आप अचीव कर पाएंगे? और डेप्थ में काम करोगे तो क्या आपको बड़ा पैसा आ पाएगा? तो दोस्तों, काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपके डायरेक्ट जो लोग लगे हैं, वो धुआंधार लीडर उनको क्रिएट करना है, आपकी तरह उनको बनाना है। और वो लोग डेप्थ में काम करेंगे, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं, आप वर्किंग कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। हालांकि सपोर्ट सबको करना है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है हमारे को, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट के डायरेक्ट 2 डेप्थ तक हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ज्यादा ही डेप्थ में हम काम कर रहे हैं, ऊपर वालों का कुछ पता ही नहीं, अपलाइन को प्लान देना ही नहीं आ रहा, अपलाइन को ट्रेनिंग देनी ही नहीं आ रही, अपलाइन ट्रेनिंग में आता ही नहीं है, और आप डेप्थ में काम कर रहे हो, तो ये हमारी मूर्खता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है, जिस व्यक्ति को प्लान देना नहीं आ रहा, फॉलोअप में नहीं आ रहा हो, या वो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, आप उसके डेप्थ में, आप उनके नीचे यदि काम कर रहे हो, तो क्या ही मतलब उस काम करने का? आपको वहां से पैसा आएगा क्या? तो डुप्लीकेशन पे काम करना है, चीजें डुप्लीकेट करना है। जो लीडर आपके डायरेक्ट वो काम नहीं कर रहा, उसको छोड़ दो। मतलब समझ जाओ, उसके सपने नहीं है, उसके ड्रीम नहीं है, उनको लाइफ में बड़ा नहीं करना।
जो काम करना चाहता है उन लोगों के साथ में हमारे को काम करना है, उन लोगों के साथ में हमारे को एनर्जी लगानी है। क्योंकि दोस्तों, आपका टाइम और आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर किसी व्यक्ति के साथ में अपनी टाइम और एनर्जी स्पेंड नहीं करनी है, क्योंकि आपका फ्यूचर ये चीज डिसाइड करती है आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगा रहे हैं। आप एक स्टूडेंट पे काम कर रहे हैं जिसका कोई विजन नहीं है, थोड़े दिनों बाद में वो छोड़ के चला जाएगा, आपकी एनर्जी और आपका टाइम तो खराब हो गया वहां पे। तो दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम और एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हैं, किन लोगों के साथ में लगा रहे हैं, क्या उन लोगों का विजन बड़ा है या नहीं है। तो तभी आप बड़ी चीज कर पाएंगे, बड़ी चीजें, डुप्लीकेशन और बड़ी टीम और बड़ी इनकम पे हम पहुंच पाएंगे। आपके डायरेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उनको आपकी तरह डुप्लीकेट करना है, जो चीज आपको आती है उनको सिखाना है। और वो नहीं सीखना चाहते छोड़ दो और डायरेक्ट लगाओ, फिर वो नहीं सीखना चाहते छोड़ दो और डायरेक्ट लगाओ, ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो उनपे। जो आपके जैसे लोग हैं, जो जुनूनी है, वो जो करना चाहते हैं अपने लाइफ में बड़ा, उनके साथ में आप काम करो, जो आप पे विश्वास करते हैं। छोटी छोटी चीजों पर जो विश्वास नहीं करते ना, ऐसे लोगों को छोड़ दो, उनकी जरूरत नहीं है हमें। तो डुप्लीकेट जब चीजें होगी, जब आपकी टीम में लीडर क्रिएट होंगे, तभी बड़ी सफलता हमें अचीव हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों, जो भी बड़ी सफलता तक पहुंचा है इस इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने 8 चीजों को हमेशा फॉलो किया है। ये 8 चीजें कौन कौन सी है? और यही चीजें है नींव, ये हमें करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई हमारे पास में शॉर्टकट नहीं है। 8 चीजें कौन कौन सी है, 8 स्टेप कौन कौन सी है? सबसे पहले, हमारे ड्रीम होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ड्रीम पे हमें काम करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ड्रीम। दूसरी चीज है, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनविटेशन करना पड़ेगा, सौदे प्लान प्लान देना पड़ेगा। 1 to 1 इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, कैसे हम ये बेस्ट कर सकते हैं। फॉलो अप करना इसका मतलब कि जैसे टेक्सटाइल के अंदर पड़ेगा। है सर आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है घनश्याम सर। दोस्तों बने रहिएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू के चलते थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी वापस से सर आते हैं दोबारा से। घनश्याम सर अगर आप आ चुके हैं तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। घनश्याम सर अगर आपको मेरी वॉइस पहुंच पा रही है तो एक बार हैंड रेज कीजिएगा आप। दोस्तों पेशेंस बना के रखिएगा थोड़ा सा, ये सॉरी फॉर टेक्निकल डिस्टरबेंस, चीजें। क्षमा चाहूंगा आप सभी लीडर से, मैं थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण डिस्टरबेंस हुआ। तो अपन कंटिन्यू करते हैं अभी। सर मेरा वॉइस बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने बात करी सफलता के 5 रूल, 5 जड़ें, जो बहुत बड़े लेवल पे हमारे को सफलता दिला सकती है। आगे हम बात करें, एक आपका रिवाइज भी हो जाएगा ये चीजें। आगे हम बात करें, बात के बारे में हमने बात करी, पेशेंस, नजरिया, तकनीक्स, ईमानदारी और सफलता के लिए कुछ टेक्निक्स। 90% एक्साइटमेंट,
8% टेक्निक और 2% फाइनिंग ट्यून्स 100% हमारे को सफलता दिलाएगी। आगे हमने बात करी डुप्लीकेशन पे। हमारे को डुप्लीकेशन करना ही पड़ेगा एक बड़ी टीम बनाने के लिए। 8 स्टेप जो हमारे को फॉलो करनी है, और यही चीज हमारे को बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ड्रीम्स के बारे में। दोस्तों, ड्रीम्स या सपने या गोल बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो 2 टाइप का होता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में ये डाल ही लेना, क्योंकि एक बहुत पावरफुल माइंड होता है जो हमारे को बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा, जिसका नाम है सब कॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड है? सब कॉन्शियस माइंड। और ये माइंड बोलने वाली चीजों को नहीं समझ पाता। आप क्या बोलते हैं वो माइंड नहीं समझेगा। वो माइंड हमेशा जो देखता है, जो चित्र होते हैं, जो डिजाइनिंग होती है, वो उन चीजों को ही समझ पाता है। सबकॉन्शियस माइंड केवल जो देखता है वही चीज उसके माइंड में जाती है। तो आपका जो विजन बोर्ड होता है, आप कहाँ घूमना चाहते हैं उसका आप एक विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। देश विदेश की यात्रा जहां भी आपको करनी है, अच्छा लग्जरियस घर आपको बनाना है, अच्छी लग्जरियस गाड़ी, कौन सी आपको गाड़ी लेनी है, कैसा उसका कलर होगा, उसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। और जहां आप सोते हैं, आपका जो बेडरूम होता है उसके सामने उसको चिपका सकते हैं। आप ज्यादातर पूरे दिन में ज्यादा जो टाइम स्पेंड करते हैं, उस जगह आपके ड्रीम्स, आपका विजन बोर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी वो चीज है। यदि आप आज तक नहीं बनाया तो आज हमें बनाना है। सपने और लक्ष्य जिसे दुनिया के बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों का विजन बोर्ड होता है वही लोग इन गोल को पूरा कर पाते हैं। अब गोल स्मार्ट होना चाहिए हमेशा। स्मार्ट मतलब जो आप अचीव कर सकें। मतलब 1 महीने में आप ऐसे सोचो कि सर मेरे को तो ओडी चाहिए, तो 1 महीने में कैसे पॉसिबल होगी? आप 1 महीने में एक फोन का टारगेट ले सकते हैं, आप लैपटॉप का टारगेट ले सकते हैं, बड़ी आसानी से ये पूरा हो जाएगा। यदि आपने शुरुआत करी है और 1 महीने के अंदर आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो आप आसानी से ले सकते हैं। आपको 102 महीने में गाड़ी लेनी है, 6 महीने तक आप गाड़ी आराम से ले सकते हैं। और आप 1 साल से 2 साल में एक अच्छा लग्जरियस घर भी बना सकते हैं, अच्छी लग्जरियस, मतलब 4 व्हीलर भी आप यहाँ से ले सकते हैं 2 साल के टाइम पीरियड में। तो अपना शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम कैसा हो? विशिष्ट, जिसे मापा जा सके, आप उसको पूरा कर सके, यानी एक अचीवेबल हो कि आप उसे प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं कि 1 महीने में मुझे तो ये सर ये पूरा करना है जो पूरा हो ही नहीं सके। तो वास्तविक और समय सीमा के ऊपर हम उन जो चीजें हैं, जो ड्रीम है, उनको पूरा कर सके, ऐसे हमारे सपने होने चाहिए। दूसरी चीज होती है दोस्तों, लिस्ट। लिस्ट मटेरियल है, वो है लोग। अब जो पर्सन बोलते हैं ना सर मेरे तो ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही, मेरी तो इनकम ही नहीं हो पा रही, तो उन लोगों के पास में जब हम पूछते हैं तो उनके पास में नहीं होती है लिस्ट। लिस्ट बड़ी सफलता के लिए, बड़ी टीम बनाने के लिए बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने यदि लिस्ट नहीं बनाई, एक दो लोग तो कैसे आपके साथ ज्वाइन हो गए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बहुत बड़े लेवल पे टीम बनानी है, लिस्ट बनानी पड़ेगी, और डेली अपने को इस लिस्ट को अपडेट करना ही पड़ेगा। लिस्ट कैसे बना सकते हैं? प्राइमरी लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, और जो एक्स्ट्रा लिस्ट होती है, मतलब हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, और एक होती है वार्म लिस्ट। हॉट लिस्ट यानी कि जो लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो लोग आप पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, आप उनको बोलो ये करना है, वो ये नहीं पूछेंगे क्यों करना है, वो कर लेंगे। सबसे पहले आप उन लोगों को ये बिजनेस बताते हो तो फायदा ये होगा। पहला फायदा तो ये, आपका अचीवमेंट पास्ट आएगा। दूसरा फायदा ये कि वो लोग आपके साथ होंगे जो लोग मतलब आपको बड़ी ग्रोथ दिला सकते हैं, जो लोग आप ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, उन लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका एनर्जी लेवल डबल होगा। आप
मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। दूसरी जो लिस्ट होती है वो होती है दोस्तों कोल्ड लिस्ट। मतलब आप जानते तो हैं उन लोगों को लेकिन उतना ज्यादा नहीं जानते, नॉर्मल जानकारी है आपकी। यदि हॉट लिस्ट खत्म हो जाती है आप कोल्ड लिस्ट पे काम कीजिए। यदि कोल्ड लिस्ट खत्म हो जाती है तो आप स्ट्रेंजर लोगों पे काम कीजिए, अननोन लोगों पे। अब क्या होता है कई बार बहुत सारे लीडर्स ऐसे बोलते हैं, सर हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, हम कैसे काम करें। तो उन लोगों के पास में एक्चुअल में हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट खत्म हुई है, लेकिन जो एक वॉरम लिस्ट होती है, जो स्ट्रेंजर लोगों की लिस्ट होती है, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। हमारे इंडिया में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। 66 करोड़ युवा है। 22 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनको किसी भी कंडीशन में रोजगार की जरूरत है, वो बेरोजगार है। और ऐसे ऐसे युवा है जो अच्छी, मतलब अच्छी उनकी बॉडी है, अच्छा माइंड है, फिर भी वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में रोजगार नहीं है, वो कह रहे क्या उनकी मजबूरी है। तो दोस्तों यदि आप उन लोगों तक पहुंच पाए तो क्या उन लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगी? और उनकी तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी, लेकिन आपकी तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी ना। तो इसलिए अपन को स्ट्रेंजर लोगों पे काम करना है, जितनी बड़ी हो सके। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम को वैसे भी रील देखने पे हम खर्च कर देते हैं पूरा इंटरनेट। क्यों ना हम नए नए लोगों को वहां से निकालने के लिए अपना इंटरनेट खत्म करें, एक प्रोडक्टिव काम हम वहां से करें। तो हमारे को जितनी बड़ी हो सके लिस्ट क्रिएट करनी है ना। और कहाँ से भी, चाहे वो सोशल हो आपका, समाज से आप लिस्ट बना रहे हो, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, कैसे भी आप हो ना, आपको लिस्ट बनानी है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों इनविटेशन की। टाइम बहुत कम है, अपन बात करते हैं जल्दी जल्दी। इनविटेशन हमको कैसे करना है? कई बार जो नया गेस्ट ज्वाइन होता है वो बोलता है सर ज्वाइनिंग ही नहीं आती इसमें, तो लोग जुड़ते ही नहीं है, लोग तो ज्ञान देते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, उनका इन लोगों को इनवाइट करने का तरीका गलत होता है। वो क्या बोलते हैं कॉल करके कि दोस्त मैं एक कंपनी में जुड़ गया हूँ और इसमें इतने इतने पैसे लगेंगे, 7,000 रुपये लगाने हैं, और आप भी आ जाओ, मिलके बड़ा पैसा कमाएंगे। मतलब उन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब कर दिया। किसी को कॉल किया, सर मैं इस कंपनी में जुड़ गया हूँ, इसमें लोगों को जोड़ना है और इतने पैसे लगेंगे। तो अब उसको ज्ञान नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? लोग हंसेंगे उस पे। कैसे? कि एक तो उनको नॉलेज नहीं है, दूसरा वो इस तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि लोग तो हंसना वाजिब है। तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में एसोसिएट होता है, ये हमारा कर्तव्य है कि उनको बताना कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। इनवाइट करते समय कभी कोई कंपनी का नाम नहीं लेना कि मैं इस कंपनी में, फलाना कंपनी में जुड़ चुका हूँ। जोड़ने तुड़ाने का नाम नहीं लेना है। नेचर ऑफ वर्क कभी नहीं बताना है कि इसमें करना क्या पड़ेगा, ये नहीं बताना है किसी को भी। आगे यदि हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे लगाने हैं, ये भी नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट करना है, जोड़ना जुड़ाना है, या कोई कंपनी में जुड़ गया हूं, ऐसा कभी नहीं बताना है। तो फिर क्या बोलना है? अपने पेरेंट्स से बात करो, पहले उनके हाल चाल पूछो, वो कंडीशन में कौन सी में है, क्या वो बात करने लायक की कंडीशन में तो है। अब डायरेक्ट ही काम की बात कर देते हैं तो लोग वहां पर भी निराश हो जाते हैं आपकी बातों से। तो क्या करना है? सबसे पहले कॉल करो। देखो जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट आएगा। हेलो, नमस्कार भाई, कैसे हो? तबीयत अच्छी है? घर में सब बढ़िया है? कामकाज बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। तो आपने ये चीज पूछ के ये चीज क्लियर कर ली कि अगला व्यक्ति बिल्कुल सही पोजीशन पे है, बात करने लायक है और उसकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट है। फिर उनसे बात करिए, दोस्त मैंने है ना एक प्रोजेक्ट है जिसपे शुरुआत करी है, और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर यार नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है, आप सीखते रहते हैं। तो हम भी दोनों इसमें मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक बार अपन दोनों बैठते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं, और जब आपको बेटर लगेगा ना तो हम दोनों मिलके बहुत अच्छा करेंगे इसमें। तो बता भाई कब मिल सकते हैं? बता भाई कि आप कब फ्री रहोगे?
हमारा डेली जूम पे ऑनलाइन सेशन होता है, वहां पे प्रॉपर इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है 8 बजे। बोलेगा बिल्कुल। तो आपके पास जूम है, आप ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं? वो बोलेगा नहीं है। जूम डाउनलोड कर लो और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आपको फिक्स 8 बजे ज्वाइन करना है, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है, फिर बाद में जगह नहीं मिलेगी, फिर मेरे को मत बोलना यार। बोलेगा ठीक है भाई। तो वो 8 बजे फिक्स ज्वाइन होगा। ऐसे हमने इनविटेशन करना है। दूसरी चीज, यदि अपन फिजिकली उनसे मिलना चाहते हैं तो फिजिकली अपन मिलने का टाइम ले सकते हैं। तो इनवाइट कैसे करना है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, फॉलो अप। दोस्तों, आपने प्लान कितनी खूबसूरत तरीके से दिया है। प्लान करते समय हो सकता है 10% लोग ज्वाइनिंग दे दे, लेकिन जो 90% रिजल्ट आते हैं ना, वो हमेशा फॉलोअप से आते हैं, क्योंकि लोगों के जो दुख दर्द होते हैं ना, वो फॉलोअप के अंदर ही निकलते हैं। तो फॉलोअप से ही 90% रिजल्ट आते हैं, और हम फॉलो भी नहीं करते हैं। प्लान दे दिया छोड़ दिया, प्लान दे दिया छोड़ दिया, प्लान दे दिया छोड़ दिया, फिर कहते हैं सर ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही। क्या आपने कंटिन्यू फॉलोअप किया? फॉलोअप नहीं किया तो फॉलोअप करना जरूरी है। तभी हम बड़ी मतलब टीम क्रिएट कर पाएंगे, और लोगों को मतलब खराब नहीं करेंगे। प्लान दे दिया छोड़ दिया, प्लान दे दिया छोड़ दिया। लगातार कंटिन्यू टच में रहना है, फॉलोअप करना। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर क्या दुख है, क्या तकलीफ है, वो सुनना है और उसको क्लियर करना है। क्या क्या डाउट्स है उनके, उनको क्लियर करना है, और फिर उनकी ज्वाइनिंग लगानी है। तो ऐसे हम फॉलोअप कर सकते हैं। बी ए टीम प्लेयर। नो क्रॉस लाइनिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको होनेस्टी के बारे में बताया, ईमानदारी के बारे में बताया। ईमानदारी मतलब आप क्रॉस लाइनिंग नहीं करेंगे। एक लीडर को बनाने में बहुत वक्त लगता है। जब हम किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं, किसी व्यक्ति पे पैसा खर्च करते हैं, और किसी व्यक्ति पे दोस्तों अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, और वो व्यक्ति जब सीख जाता है, वो व्यक्ति जब पैसे कमा लेता है, और वो व्यक्ति हमें छोड़ के और कहीं चला जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। और वो व्यक्ति जिसके साथ गया है, जो जिसको लेके गया है, क्रॉस लाइनिंग कर रहा है ना, वो व्यक्ति भी कभी सफलता अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ में बददुआई भेज जाती है। कोई तकलीफ हो अपने मेंटर को बताओ ना, क्या तकलीफ है, क्लियर करो बैठ के। बातें मन में क्यों रखते हो? और ईमानदारी से काम करो, क्रॉस लाइनिंग मत करो। एक ट्रू टीम प्लेयर की तरह, एक लीडरशिप की तरह काम करो। लीडरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। और कभी ऐसा एक ऐसा शब्द होता है ना, मेरा ये सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट कौन लोग लेते हैं? जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों को चाहिए सपोर्ट। लीडरों को सपोर्ट चाहिए क्या? सपोर्ट किनको चाहिए? जो कमजोर होते हैं। लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना। अब आप जिम्मेदार बन जाओ, तभी बड़ी चीजें डुप्लीकेट हो पाएगी। तो दोस्तों, ये चीजें हमें फॉलो करनी है। और अपने माइंड की ग्रोथ के लिए हमें किताबें पढ़नी है। अच्छी अच्छी बुक्स आती है, उनको हम रीड कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बुक्स को हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। हम रील देखेंगे तो हमारा माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम डाउनफॉल में चले जाते हैं। तो यदि ग्रोथ फॉल में जाना है, बुक्स हमारे को रीड करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे वीडियो हमें देखने पड़ेंगे। और जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है, डेली हमें अटेंड करना पड़ेगा। यदि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप डेली सुबह ट्रेनिंग सेशन में भी आते हैं ना, आपको कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं कर सकता। कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। तो डेली ट्रेनिंग सेशन लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपने पूरे पेशेंस के साथ में मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बाकी मैं एक बेहतरीन लीडरशिप को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम अरविंद सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। और ओके। कुछ बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया आज। आपने कुछ ऐसे सक्सेसफुल स्टेप के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और सबने दोस्तों वाकई में आज का सेशन जो है बहुत ही नॉलेजेबल था और काफी जानकारीपूर्ण भरा दोस्तों आज का सेशन था। और इन सारी चीजों को, ये कुछ स्टेप होते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के, जो यहाँ पे सर ने शेयर करे, इन लोगों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, हम लोग सफल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक मैसेज के साथ में हम आज के सेशन का भी विराम करेंगे दोस्तों। कल जैसे दशहरा है, तो दशहरे में दोस्तों कल सुबह ना तो मॉर्निंग सेशन होगा और ना ही इवनिंग सेशन होगा, कल का अवकाश रहेगा। और देन दशहरे के बाद में हम वापस से अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। राइट दोस्तों, तो जैसे कल दशहरा है और परसों संडे है, और तो दोस्तों 2 दिन हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं होगा, संडे को इवनिंग सेशन जो होगा वो कंटिन्यू होगा। तो इतने दिनों के अंदर दोस्तों आप लोग क्या है, अपना एफर्ट लगा के आप जो भी अपना कार्य करते हैं उनको कंटिन्यू करें। और बाकी मिलते हैं दोस्तों संडे को इवनिंग सेशन के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।